जातिगत व्यवस्था को किस प्रकार से वर्तमान जो विषम राजनीति है, जो सामाजिक परंपरा आजकल देखी जाती है, उन्होंने उस दौर में भी निषाद को गले लगाया था, मां सबरी के बेर खाए। प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने साक्षात गीता का उपदेश दिया और कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म का उत्थान होगा, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, सज्जनों का उद्धार करूंगा और दुर्जनों का नाश करूंगा। ये विचार शैली उसी कुल में, उसी कौम में हो सकती है जिस कुल और कौम को, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इतिहास में पृथ्वीराज चौहान भी देखे, महाराणा प्रताप भी देखे, जिन्होंने भोग विलास को त्याग कर, राज सत्ता को त्याग कर संघर्ष को चुना, स्वाभिमान को चुना। हम लोग वो लोग हैं जो लोग सदैव दूसरों को साथ लेकर चलते रहे हैं। इस बात पर गर्व कदापि न करें कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का आपको उदाहरण दूं तो सेना बनाने के लिए धन देने वाले भामाशाह, उनके साथ युद्ध लड़ने वाले भील और उनके साथ सेना में अनवरत ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसी कितनी जाति के लोग होंगे जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, परंतु वो इतिहास बनाने के लिए जमींदोज हो गए। इसके तर उनके सेनापति पठान हाकिम खां सूर। तो आप एक संरचना देखिए, बनावट देखिए कि उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हर जाति वर्ग के लोग थे। और हम लोग इस बात में हुआ भो में रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हम ही श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हम सबको समूचा साथ लेकर चल सकते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। इस बात का ध्यान रखें। बाबा रामदेव की बात हो, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अवतार लिया और ताउम्र वो काम करते रहे, एक देव पुरुष के रूप में आज वे पूजनीय हैं। जब स्वामी परायणता की बात आएगी तब जैता कुंपा को याद किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, ऐसा भी शासकों ने कहा है। वो बात सिर्फ और सिर्फ स्वामी परायणता की थी। इस उदाहरण में एक नाम और है, वीर दुर्गादास राठौड़, जो ताउम्र संघर्ष करते रहे। दुर्गादास जी के समकालीन ही जब औरंगजेब का शासन था, तब आप ही की धरा के वीरवर शिवाजी भी थे। और औरंगजेब कई दफा तो कहता था कि मैं एक तो दुर्गादास से और एक शिवाजी से बड़ा परेशान हूं। ऐसे जब इतिहास में उद्धरण और चित्रण मिलते हैं तो हमें गर्व करना चाहिए। हमारी परंपरा सदैव त्याग की रही है। हम त्याग करके जीवित रहे हैं, चाहे वो किसी भी काल की बात रही हो। इसलिए आवश्यक तौर पर यह सोचें कि वर्तमान युग में, इस कालखंड में आपको क्या त्याग करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं। अगर मैं इस उदाहरण से पहले अगर मैं मेरे छात्र संघ चुनाव का उदाहरण दूं तो हो सकता है कि राष्ट्रीय संगठन साथ नहीं रहे, परंतु विश्वविद्यालय के इतिहास में आज तक सर्वाधिक जितने भी चुनाव हुए, सर्वाधिक मत मैंने प्राप्त किए।
मैं इस बात पर घमंड नहीं कर सकता कि मैं ही जीता या राजपूत जीता। मैं घमंड इस बात पर करता हूं, जो उदाहरण मैंने पहले दिया, क्योंकि हम लोगों पर आज भी दूसरी कौम विश्वास करती है। यह विश्वसनीयता बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अब आवश्यकता यह है कि हमने तलवारें रख दी हैं, क्योंकि अब वो जमाना भी नहीं है। अब कलम का जमाना है, कलम उठाओ और इतिहास संरक्षण के लिए काम करो। अपने बच्चों को इतिहास बताते रहें, क्योंकि राजनीति में क्या होता है कि कभी कोई सरकार आए तो कभी कोई इतिहास का अंश हटा दिया जाता है, कभी कोई इतिहास का अंश जोड़ दिया जाता है। परंतु ये समाज के बुजुर्ग लोगों हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जो अभिभावक है उनकी जिम्मेदारी है कि हम लोग समय समय पर बच्चों को इतिहास के बारे में बताते रहें। हम कौन थे, हम क्या थे और हम किस लिए थे, और भविष्य में हमारी भूमिका क्या हो, इस पर आप अपने बच्चों से जरूर बात करें। ये खास तौर पर आप सबको मैं भलावण देने जा रहा हूं। आप लोग सुदूर इस दूसरे प्रांत में इतने एकजुट होकर विराजे हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं। जो लोग, आप में से अधिकांश लोग व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हैं, क्योंकि जिन लोगों को शायद राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करनी हो, राजनीतिक नींव तैयार करनी हो, तो वो अपने क्षेत्र या अपने गांव या अपने राज्य में करना पसंद करेगा। फिर भी आप में से अधिकांश ऐसे उदाहरण है, सुबह बात चल रही थी कि 80 और 90 के दशक में आप लोग यहाँ पर आए हैं और कईयों ने आप में से राजनीति में भी बड़ा नाम हासिल किया है। वो लोग भी बधाई के पात्र हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सब लोग आपस में एकजुट रहें, एक मत रहें। अगर नाराजगी है तो मिल बैठ कर आपस में दूर कर लिया करें, प्रसन्नता है तो मिल बैठ कर आपस में और बढ़ा लिया करें, सभी के काम आए। अगर राजस्थान से या कहीं दूसरे प्रांत से भी कोई भी लोग आपसे सहायता मांगने आए तो सबका सहयोग करें। प्रयास ये करें कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलूं, हर जाति धर्म को सम्मान दें। अगर प्रभु ने किसी को किसी जाति में जन्म दे दिया है तो उसे निसंदेह खुद के महापुरुषों पर गर्व करने का अधिकार है, आप भी उनका सम्मान करें। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोगों से जब अगली बार मिलना होगा तब इससे भी भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। आप सबने बुलाया, अतुल्य स्नेह मान सम्मान दिया, आप सबका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय भारत, जय राजपूत। हमारे बीच में अभी